जय नारायण बच्चों। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा विषय है वाच्य। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। बच्चों, अब जानते हैं कर्तृवाच्य क्या है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। कबूतर दाने चुग रहे हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, रोहन पुस्तकें खरीद रहा है, रौनक सेब खा रही है, सूरज चमक रहा है, महक निबंध लिखती है। बच्चों, इन वाक्यों को देखने से ज्ञात होता है कि कर्तवाच्य वाले वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयोग की जा सकती हैं। इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग सदैव कर्ता के अनुरूप किया गया है। जैसे पहले दोनों वाक्यों में क्रिया बहुवचन रूप में प्रयुक्त है क्योंकि इनके कर्ता बहुवचन है, तथा अन्य वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया एक वचन है क्योंकि इनके कर्ता एक वचन है। फिर क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग के अनुसार किया गया है। जैसे रौनक और महक स्त्रीलिंग हैं, इनके साथ प्रयुक्त क्रिया भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार पुल्लिंग कर्ताओं के साथ पुल्लिंग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान और कर्म गौड़ होता है। दूसरा है कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। राम के द्वारा रोटी खाई जाती है, किसान के द्वारा फसल काटी जाती है, सुमन के द्वारा स्वेटर बुना जाता है, मरीज से खाना नहीं खाया जाता है, कविता से चित्र नहीं बनाया जाता। बच्चों, इन वाक्यों को देखने से ज्ञात होता है कि कर्मवाच्य वाले वाक्यों में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन वाक्यों में क्रिया का विधान वाक्य के कर्म के अनुरूप होता है। जैसे पहले 2 वाक्यों में कर्ता पुल्लिंग होने पर भी क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में हुआ है, जबकि तीसरे और 5वें वाक्य में कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर भी पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया गया है। इससे ये जाना जा सकता है कि यहाँ क्रिया के प्रयोग का आधार कर्म है, ना कि कर्ता। बच्चों, अब जानते हैं कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, यानी कर्मवाच्य को कहाँ-कहाँ प्रयोग किया जाता है। पहला, कोई काम अचानक हो जाने पर। इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे गमला गिरकर टूट गया। दूसरा, कर्ता कोई सरकारी संस्था हो। जैसे बाढ़ को रोकने का उपाय किया जा रहा है। तीसरा, न्यायालय आदि में आदेश देते समय। जैसे कैदी को सामने लाया जाए। चौथा,
कर्ता अज्ञात होने या उसका उल्लेख करना आवश्यक न होने पर। एक उदाहरण देखते हैं। सफाई करवा दी गई है। 5वां, असमर्थता बताने के लिए यानी नहीं के साथ। एक उदाहरण, यह भारी बक्सा मुझसे नहीं उठाया जाएगा। तीसरा वाच्य है भाववाच्य। जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों ही गौड़ तथा भाव की प्रमुखता हो और क्रिया का विधान भाव के अनुसार होता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी यहाँ पर प्रमुखता भाव की है। कुछ उदाहरण देखते हैं। पक्षियों से उड़ा जाता है। कुत्ते द्वारा जोर से भौंका जाता है। वृद्धा से चला नहीं जाता। मरीज से उठा नहीं जाता। बच्चों, यदि हम इन उदाहरणों को देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इनमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। इनमें प्रयुक्त क्रिया एकवचन, अकर्मक, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य होता है। इन वाक्यों में विवशता या असमर्थता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग होता है। बच्चों, अब जानते हैं वाच्य परिवर्तन। तो सबसे पहले कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। इसके लिए हमें कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देना चाहिए। कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा जोड़ना चाहिए। क्रिया के बदले रूप के साथ जाना क्रिया का रूप लगाना चाहिए। कर्म के साथ यदि विभक्ति का प्रयोग है तो उसे हटा देना चाहिए। बच्चों, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कवि कविताएं सुनाता है। अब ये है कर्तवाच्य। कैसे बदलेंगे इसको कर्मवाच्य में? कवि के द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। हमने यहाँ पर द्वारा शब्द लगा दिया और ये वाक्य बन गया कर्मवाच्य का। फिर एक उदाहरण लेते हैं। अध्यापिका कहानी सुनाती है। अध्यापिका द्वारा कहानी सुनाई जाती है। माली फल तोड़ता है। माली द्वारा फल तोड़े जाते हैं। बच्चों, अब जानते हैं कि कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाते समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाना चाहिए। फिर क्रिया को एक वचन अन्य पुरुष में रखना चाहिए। फिर क्रिया का भूतकालिक रूप बनाकर काल के अनुसार जा क्रिया का रूप लगाना चाहिए। अब कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे विभोर हंसता है। अब यदि हमें इसे भाववाच्य में परिवर्तित करना है तो हमें कहना पड़ेगा विभोर से हंसा जाता है। मरीज उठ नहीं सकता। अब भाववाच्य में होगा मरीज से उठा नहीं जाता। फिर पक्षी कलरव करेंगे। अब इसको भाववाच्य में बनाते समय हमें क्या करना है? पक्षियों द्वारा कलरव किया जाएगा।